बिना पैसा लिए हुए ब्लॉक में कोई काम होता है आप लोगों का? इंदिरा आवास के नाम पर पैसा, शौचालय के नाम पर पैसा, मेरी माँ जाती है विधवा पेंशन लेने के लिए, उससे भी पैसा, विधवा पेंशन, पति मर गया है, उससे भी पैसा, और वही पैसे पीसी के माध्यम से वो ब्लॉक का दलाल और वही थाना का दलाल जो पैसा हम गरीबों के हक का छीनता है, वही पैसा चेयरमैन साहब अपने घर में रखते हैं और वही पैसा लाकर जनता के बीच में 2000 5000 टका बांटकर हीरो बनने का प्रयास करते हैं। क्या जनता नहीं जानती है इस बात को? धन्यवाद के पात्र है हमारे बड़े पिता तुल्य आदरणीय पूर्व विधायक जी। कोरोना काल में कोरोना हो गया क्योंकि जनता के बीच में सेवा कर रहे थे, हर एक घर जा रहे थे, हर एक घर की हालात को पूछ रहे थे और किसी को नहीं हुआ। हमारे बड़े पिताजी पूर्व विधायक जी को हो गया, निधन हो गया कोरोना से, लेकिन हमें गर्व है हमारे बड़े पिताजी पर, स्वर्गीय विजय बाबू पर, कि अपने जनता के बीच में रहे और इन लोगों की तरह घर में नहीं बैठे थे। जिला परिषद बन जाना, चेयरमैन बन जाना महान नहीं होता है, जनता के जिलों में जिंदा रहना महान होता है। तो स्वर्गीय विजय बाबू महान उससे थे। और हमारी सेवा की भावना देखिएगा, भूतपूर्व विधायक का परिवार, पूर्व विधायक, पूर्व जिला परिषद उस परिवार से नाता रखती हैं। हम ये पूछना चाहेंगे जनता के माध्यम से नहीं, वी हावर न्यूज के माध्यम से, इमरान जी आपको लगातार देखते हैं, एहसान जी को देखते हैं, गांव के कोने कोने में जाकर प्रखंड की राजनीति, पंचायत की राजनीति या वार्ड सदस्य की राजनीति, आपने जिस तरह से आवाज को उठाया है, आज आप कुमारखंड पहुंचे हमारे क्षेत्र संख्या 9 में। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। मेरे साथ जेडी जी हैं। आपको हमने लगातार जेडी जी की बातों से अवगत कराया। जब वो दहाड़ते हैं तो सामने वाले की आगे नहीं बोलेंगे, बस जेडी जी बताएंगे। जी बताएं, आप अभी देख रहे हैं कि चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, क्या बोलेंगे इस पर? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, विकास का संदेशा लाई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, विकास का संदेशा लाई है। जूही सिंह आप लोगों के बीच में लेटर बॉक्स लेकर आई है। हम आपको कहना चाहेंगे कि बिहार की धन्यवाद की पात्र है बिहार की जनता, धन्यवाद के पात्र है हमारे 38 जिले की हर जनता, जिसने पंचायती राज के इस चुनाव में एक नई मुकम्मल इतिहास लिखा। इस बात को आप देख रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं का लगातार जीत कर आना और पिछले लंबे अरसे से एक पैठ बनाकर जात और धर्म के मजहबी उन्माद में इस बिहार को और पंचायती राज को जकड़ के जिस तरह से लगातार गर्त में डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन मतदाता की जागरूकता ने युवाओं का इस तरह से जीतना और अररिया जिला में वर्तमान जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव हारना संकेत एक बदलाव की मयान का, कि एक समीकरण हम लोगों के बीच में बदलाव का आ रहा है। हम धन्यवाद का पात्र समझते हैं और धन्यवाद का पात्र यहाँ भी कहेंगे मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के क्षेत्र संख्या 9 को। हम ये पूछना चाहेंगे जनता के माध्यम से नहीं, वी हावर न्यूज के माध्यम से, इमरान जी आपको लगातार देखते हैं, एहसान जी को देखते हैं, गांव के कोने कोने में जाकर प्रखंड की राजनीति, पंचायत की राजनीति या वार्ड सदस्य की राजनीति, आपने जिस तरह से आवाज को उठाया है, आज आप कुमारखंड पहुंचे हमारे क्षेत्र संख्या 9 में, जहां पर हम आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के स्थिति का, पर्यावरण का समीकरण क्या है, कौन जीत रहा है, कौन, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हम वर्तमान परिस्थिति में बात करना चाहेंगे कि हमारे 7 पंचायत जो ये जिला परिषद क्रमांक क्षेत्र संख्या 9 के अंतर्गत आती है, यहाँ पर मेरे जो वर्तमान जिला परिषद जी हैं वो पूरे मधेपुरा जिला के चेयरमैन वर्तमान मधेपुरा के जो जिला परिषद क्षेत्र के सभी जिला परिषद हैं उसकी चेयरमैन है। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है हमें ब्लॉक के थाना से अफसरशाही से आजादी दिलाना? मेरे गांव के एक एक पंचायत, एक एक बच्चे, एक एक युवा से पूछिए, बिना पैसा लिए हुए ब्लॉक में कोई काम होता है आप लोगों का? इंदिरा आवास के नाम पर पैसा, शौचालय के नाम पर पैसा, मेरी माँ जाती है विधवा पेंशन लेने के लिए, उससे भी पैसा, विधवा पेंशन, पति मर गया है, उससे भी पैसा, और वही पैसे पीसी के माध्यम से वो ब्लॉक का दलाल और वही थाना का दलाल जो पैसा हम गरीबों के हक का छीनता है, वही पैसा चेयरमैन साहब अपने घर में रखते हैं और वही पैसा लाकर जनता के बीच में 2000 5000 टका बांटकर हीरो बनने का प्रयास करते हैं। क्या जनता नहीं जानती है इस बात को? क्या जनता इस बात को नहीं समझती है? ये बात उनको चेतावनी के रूप में आपने अफसरशाही से आजादी दिलाई,
क्षेत्र संख्या 9 के लोगों को। आज किस तरह से लूट मची हुई है, लेकिन नहीं, उनको मालूम है कि जिला परिषद का समीकरण बनाएंगे, फिर चेयरमैन बनेंगे। तो इस बार बता देते हैं, सावधान रहिएगा। चेयरमैन की कुर्सी के लड़ने के लिए अगर आप हर रूप से सक्षम समझिए, चाहे शिक्षा की बात करिएगा तो हमारी जूही सिंह जी शिक्षा में अव्वल, ग्रेजुएट हैं, बीएड पढ़ी हुई हो तो हमको मालूम है, लेकिन ग्रेजुएट। हम कहते हैं कि सारे जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके बीच में हमको देखना होगा। बाबा, चाचा, चाची, बी आवर्स न्यूज। ग्राम को जोड़ता कौन है? टोला को ग्राम, ग्राम को जोड़ती है पंचायत, पंचायत जाता है प्रखंड, प्रखंड को जोड़ता है जिला। सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे जीवन के हर एक चीज का निर्माण होता है। आज वर्तमान परिस्थिति में आज आप देख लीजिए, हम ये कहना चाहेंगे कि आपसे सवाल करेंगे वर्तमान हमारी चेयरमैन से, आपसे सवाल करेंगे कोरोना काल में आप कहां मर गई थी? कोरोना काल में लोगों की सेवा के लिए नजर नहीं है? धन्यवाद के पात्र है हमारे बड़े पिता तुल्य आदरणीय पूर्व विधायक जी। कोरोना काल में कोरोना हो गया क्योंकि जनता के बीच में सेवा कर रहे थे, हर एक घर जा रहे थे, हर एक घर की हालात को पूछ रहे थे, और किसी को नहीं हुआ। हमारे बड़े पिताजी पूर्व विधायक जी को हो गया, निधन हो गया कोरोना से, लेकिन हमें गर्व है हमारे बड़े पिताजी पर, स्वर्गीय विजय बाबू पर, कि अपने जनता के बीच में रहे और इन लोगों की तरह घर में नहीं बैठे थे। जिला परिषद बन जाना, चेयरमैन बन जाना महान नहीं होता है, जनता के जिलों में जिंदा रहना महान होता है। तो स्वर्गीय विजय बाबू महान उससे थे। और हमारी सेवा की भावना देखिएगा, भूतपूर्व विधायक का परिवार, पूर्व विधायक, पूर्व जिला परिषद, उस परिवार से नाता रखती हैं। अविनाश जी, मैं पूछूंगा यहाँ के हर एक बुजुर्ग को, हर एक युवा को, आज तक कभी इतनी शालीन व्यक्तित्व है अविनाश जी का, चिंकू भैया का, आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला होगा, एक अपशब्द नहीं बोला होगा किसी को। ये शालीनता, यही शालीनता इनको महान बनाती है। वो शालीनता से लोगों के बीच में जाते हैं, नहीं किसी की तरह राइफल लेकर और ये लेकर लोगों के बीच में चुनाव प्रचार का माध्यम नहीं है, 10 गाड़ी लेकर ये नहीं है। अगर उसकी आपको जोर दिखाना था तो वो जोर आपको ब्लॉक में दिखाना था, वो जोर आपको थाना में दिखाना था। ये जो जोर आप दिखाते हैं लोगों के बीच में 5-5 गाड़ियों का काफिला लेकर, ये जोर आपको ब्लॉक में दिखाना था। ये मेरे गांव का मजलूम जब वहां ब्लॉक में थाना में फंसता है तब वहां पे याद आए चिंकू, जब थाने का मामला फंसे तो चिंकू जी, और ये जाते हैं शालीनता से अपनी बात को, उस समय हमको वो नहीं नजर आते हैं। हम पूछना चाहेंगे विकास की पगडंडी पे आज वर्तमान परिस्थितियों में सड़कों के हाल पर, एक बच्चे की फीस माफ नहीं करवा पाए आप। शिक्षा कमेटी के चेयरमैन, आप अगर चेयरमैन है तो शिक्षा कमेटी भी आपके अंदर में आती है, शिक्षा विभाग भी आपके अंतर्गत आता है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, उसके बाद भी फीस दीजिए। इस पर तो आप सवाल नहीं किए। हम युवा वर्ग सोचना चाहता है, हम युवा वर्ग पूछेंगे। आज का युवा वर्ग वो नहीं है कि आप आइएगा, बड़े नाम है उसके साथ हो जाएंगे, नहीं। हम सवाल करेंगे कि आपने चेयरमैन रहते हुए मधेपुरा के उत्थान के, हमारे क्षेत्र संख्या 9 के उत्थान के लिए क्या कार्य किया? क्षेत्र संख्या 9 के एक ईंट बता दीजिए जो आपने उत्थान के लिए नहीं। लेकिन आप सिंहेश्वर के क्षेत्रों में और हमारे क्षेत्रों में घूमेगा तो सीना तान के स्वर्गीय विजय बाबू के नेम प्लेट लगा हुआ बोर्ड चीख चीख कर गवाही देता है कि उनके रहते हुए जो कार्य किया उसके बाद कोई कार्य करने वाला नहीं हुआ। ये हमारे कार्य है, हमारे पूर्व दादा, उनके भी नाम के बोर्ड प्लेट दिख जाएंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमको लोगों के बीच में नहीं। हम पूछेंगे आप अगर कार्य नहीं करिएगा, आप लोगों के बीच में आइएगा नहीं, आप लोगों के बीच में सिर्फ 2000 टका और 500 रुपया, वो भी जो पीसी आप कमाते हैं उससे, आप ब्लॉक में एक दिन भी लड़ाई लड़े ब्लॉक के वीडियो से, आप एक बार भी लड़े किसी पदाधिकारी से कि मेरे लोगों से पैसा कमीशन किस चीज का मांगा जाता है, किस चीज के लिए इंदिरा आवास के नाम पर पैसा, किस चीज के लिए शौचालय के नाम पर पैसा। आज वो सवालिया निशान इमरान जी, आज की जनता जान गई। युवाओं का इतना जीत कराना, इसी की ताकत, यही ताकत जनमानस की, यही ताकत जनता की है। और जूही सिंह जी, वर्तमान परिस्थिति में हमको लग रहा है कि अविनाश भैया, जूही भाभी लेटर बॉक्स अपने चुनाव चिन्ह को जो लेकर आए हैं, हमको जहां तक लगता है कि पूरे मधेपुरा जिला में लोगों के बीच में 7 पंचायत में कुमारखंड के क्षेत्र संख्या 9 जिला परिषद के क्षेत्र से सर्वाधिक मतों से विजय को प्राप्त करेंगी और विजयी होंगी। हमको ये पूर्णतः विश्वास है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अफसरशाही से आपको आज़ादी,
अफसरशाही से आपको आज़ादी, ये विश्वास रखिएगा। हम किसी की तरफ बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन उन चीज़ों का वादा करेंगे जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में आवश्यकता होगी। हम उन सब चीज़ों पर, विकास के कार्यों पर ध्यान होगा। परंतु हाँ, ये भी विश्वास के साथ कहेंगे कि जब हमारी जूही सिंह जी, अगर आप यहाँ की जनता उन्हें जिताती है, विजयी दिलाती है, तो किसी भी मामले में उनसे कम नहीं है, चेयरमैन की उम्मीदवार होंगी। ये मत समझिए कि जिला परिषद चुन रहे हैं, ये समझ जाइए कि वर्तमान जिला परिषद और चेयरमैन के खिलाफ एक मजबूत चेयरमैन का विकल्प आपको मिल रहा है। वो चेहरा मिलेगा, वो आवाज़ मिलेगी जो बेबाकी से आपकी आवाज़ को रखेगा। वकील की जिम्मेदारी होती है ना, जैसे हम लोगों के किसी तरह का मुकदमा हो जाता है, किसी तरह का केस हो जाता है, तो केस लड़ने की जिम्मेदारी ग्रामीण की और हमारी नहीं होती है। केस लड़ने की जिम्मेदारी वकील की होती है, वकील जज के सामने जाकर अपनी बात को रखता है। उस तरह मेरे क्षेत्र की समस्याओं को आवाज़ उठाने के लिए वकील बनाते हैं जिला परिषद को, वकील बनाते हैं हम अपने जनप्रतिनिधि को, और वो हमारी वकालत जाकर वहाँ जज के सामने करता है। तो वो आदमी को चुनिए जिसके मुँह में बोली हो, जिसके मुंह में जुबान हो, जो आवश्यकता करने पर चैलेंज कर सके ब्लॉक को, जो आवश्यकता पड़ने पर चैलेंज कर सके थाना को, जो आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी बेबाकी से हमारी बात को रख सके। यही माध्यम है विहावर साहब का, यही माध्यम है इमरान जी, जिसके माध्यम से हमने देखा ये क्षेत्र की संख्या, क्षेत्र संख्या 9 के हमारे जो जिला परिषद क्षेत्र के, उस जनता के अंदर जागरूकता आ गई है। एक एक गाँव का बच्चा सवाल कर रहा है कि हमें कब आज़ादी मिलेंगी इन अफसरशाहियों से, कब आज़ादी मिलेगी इन लोगों से, दलालों से और लुटेरों से। ये बात जनता के दिल और दिमाग में बैठ गया है। अब ये विश्वास आप रखिए कि परिवर्तन होगा, सुनिश्चित होगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर आपका, जो आप लोग हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों की आवाज़ बने, हम क्षेत्र के लोगों से। और आपको तो अभी आवर से आप लगातार लोगों के बीच में फिर जाइएगा, लोगों से बात करिएगा। ढेर सारी शुभकामना आपके उज्जवल भविष्य के लिए।